धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने अर्थात ब्राह्मणों ने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ और विद्या ही इति है, इससे आगे और कुछ नहीं। इसके खिलाफ भगवान तथागत बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध को इस बात की बड़ी चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। बुद्ध की विद्या विद्या के लिए न थी, बुद्ध की विद्या उपयोग के लिए थी। इसलिए भगवान बुद्ध इस बात पर खास जोर देते ही थे कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्षु पटिसेन को जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध बूढ़ा भिक्षु था जो इतना अधिक कूढ़ मगज था कि एक गाथा भी याद न कर सकता था। बुद्ध ने दिन प्रतिदिन 500 अरहतों को उसे अर्थात भिक्षु पटिसेन को शिक्षा देने के लिए कहा, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी भिक्षु पटिसेन को एक भी गाथा याद न थी। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु पटिसेन की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने भिक्षु पटिसेन को अपने पास बुलाया और बड़ी कोमलता के साथ यह गाथा कही। कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सबत्व संवरो, सबत सुवंतो भिक्खु संभ दुखा पमुच्यति। भिक्खुवक अध्याय 25 के 3 के धम्मपद से लिया गया है। इसका अर्थ है जिसका मुंह संयत है, जिसके विचार संयत है और जो अपने शरीर से भी विरुद्धाचरण नहीं करता, वह निर्वाण प्राप्त करता है। तथागत बुद्ध की करुणा से पटिसेन के हृदय की कली खिल गई। व्रत भिक्षु पटिसेन ने भी वह गाथा दोहराई। तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे व्रत, अब तुम केवल एक गाथा कह सकते हो और लोग इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों के त्याग से आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हो गया और वह अरहत्व पद का लाभी हुआ। अब इस समय विहार में 500
भिक्षुणियाँ रह रही थी, उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेज दें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने वृद्ध भिक्षु पटिसेन को ही उन्हें धर्मोपदेश देने के लिए भेजना चाहा। जब उन भिक्षुणियों को यह पता लगा तो वे आपस में बहुत हंसी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन व्रत पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण कर उसे गड़बड़ा देंगी और शर्मिंदा करेंगी। दूसरे दिन जब व्रत पटिसेन आया, छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उसका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध भिक्षु पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन को हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने भिक्षु पटिसेन को अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। भिक्षुओं के प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धर्मासन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वह पढ़ूँगा और उसका अर्थ भी समझाऊँगा। तुम भिक्षुणियाँ ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, अर्थात भिक्षुणियों का मुंह ही नहीं खुल सका। वे भिक्षुणियाँ लज्जा से भर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार व्रत पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया। वे अरहत हो गईं। इसके अगले दिन राजा प्रसेनजित ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने भिक्षु पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार अर्थात गेट पर पहुँचे तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पहले से ही परिचित था, व्रत पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया। बोला, जो भिक्षु केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्यों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। तदनुसार भिक्षु पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए भिक्षु पटिसेन का हाथ वहां उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, ये कौन है? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी
बोधि प्राप्त की है। मैंने भिक्षु पटिसेन को अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने भिक्षु पटिसेन को आगे नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आसम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूं कि इस पटिसेन की कुछ योग्यता नहीं, यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो भिक्षु पटिसेन को बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा को मर्म को अच्छी तरह हृदयगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तदनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनोदमुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत बुद्ध ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन किसी भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त शांति को प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। धम्मपद के सहस्वक के एक से लिया गया है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं, तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। धम्मपद के सहस्वक की गाथा 3 से लिया गया है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमुदित हुए। नमो बुद्धाय।